Hi everyone. In last lecture we have studied about sources of noise pollution. आज हम लोग नॉइज़ का कुछ टाइप आपके सिलेबस में पढ़ना है. टाइप ऑफ नॉइज़ वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नॉइज़ का टाइप होता है. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको pekun.in का लिंक मिलेगा. अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं, चैनल से बेनिफिट आपको मिल रहा है और चैनल को कुछ पर्सनली सपोर्ट करना चाहें तो आप पर्सनली जाकर pekun.in साइट पर जाकर कुछ चैनल को कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं. और अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट का नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो वो भी थर्ड यूनिट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है. आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और जिन्हें सिर्फ थर्ड यूनिट का पीडीएफ चाहिए वो भी वहाँ अटैच है. दोनों आप देख लीजिएगा. अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चाहिए तो सेकंड लिंक होगा, फर्स्ट लिंक होगा आई थिंक, और सेकंड लिंक पर आपको सिर्फ थर्ड यूनिट मिलेगा. वहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाकर. तो शुरू करते हैं. टाइप ऑफ नॉइज़ हमने पढ़ना है आज. नॉइज़ का कितने टाइप होता है, यहाँ पर कुछ टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, देख लीजिए. फर्स्ट है हमारा इम्पल्सिव नॉइज़, सेकंड है कंटिन्यूअस नॉइज़ एंड थर्ड है इंटरमिटेंट नॉइज़. तो ये क्या क्या होता है वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ नॉइज़ का टाइप है, आपको दिखा देते हैं. पहले इम्पल्सिव नॉइज़ क्या है? वैसा नॉइज़ जो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ कुछ ही सेकंड में आता है और फिर वो 1 से 2 सेकंड में वो चला जाता है, मतलब वो नॉइज़ ख़त्म हो जाता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव नॉइज़. मतलब कुछ इम्पल्स के फॉर्म में आता है, काफ़ी फास्ट आता है और फास्ट आया विद इन हाफ सेकेंड में काफ़ी हाई इंटेंसिटी उसका हो जाता है, 40 डेसिबल से एबव हो जाता है. और 1 to 2 सेकंड में वो फिर कम्प्लीटली नॉइज़ जो होता है वो कम्प्लीटली रिमूव भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है. उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव नॉइज़ है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कि कुछ क्रैकर आपने किया, ब्लास्ट किया, जैसे कुछ पटाखे आपने छोड़े, तो क्या होता है काफ़ी मतलब 1 सेकंड में, विद इन हाफ सेकंड में वो ब्लास्ट करता है काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ और तुरंत ख़त्म भी हो जाता है. वो एक तरह का इम्पल्सिव नॉइज़ है. मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, वो थोड़े सेकंड में ही वो हाई इंटेंसिटी के साथ आता है और फिर ख़त्म हो जाता है. या फिर कोई आर्म है, कोई गन है, गन से हमने फायर किया तो वहाँ पर भी जो नॉइज़ मिला वो भी इम्पल्सिव नॉइज़ हुआ. एक्सप्लोजन हुआ वो भी एक तरह का इम्पल्सिव नॉइज़ हुआ. इस टाइप से जो भी होता है वो इम्पल्सिव नॉइज़ के अंदर आता है. या फिर आप लोग फोर्जिंग पढ़ते होंगे, फोर्जिंग में भी इम्पैक्ट फोर्जिंग जो आता है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ आता है. डाई और वर्कपीस पर अटैक करता है, मतलब वर्कपीस पर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है और वहाँ पर वो जो भी शेप चाहिए वो मिल जाता है. तो वो भी वहाँ से भी जो नॉइज़ मिलता है वो इम्पल्सिव नॉइज़ है. तो उसी तरह से मतलब काफ़ी इम्पल्स के फॉर्म में आता है, काफ़ी कम टाइम में हाई इंटेंसिटी अचीव करता है और फिर तुरंत भर में वो खत्म हो जाता है. तो वो इम्पल्सिव नॉइज़ होता है. इट इज़ नॉइज़ कैरेक्टराइज्ड बाई अ नॉइज़ लेवल मोर देन 40 डेसिबल विद इन हाफ सेकेंड. मतलब हाफ सेकेंड में ही वो 40 डेसिबल अचीव कर लेता है या उससे ज़्यादा अचीव करता है. और विद इन ए ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी मतलब वो नहीं रहता है. विथ अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 सेकेंड, मतलब नॉइज़ आया हाफ ही सेकेंड में वो 40 डेसिबल से ऊपर चला गया और 1 सेकेंड होते होते वो रिमूव खत्म भी हो गया. तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो एक तरह का इम्पल्सिव नॉइज़ के अंदर आता है. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हुआ. इट इंक्लूड्स अनवांटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस शार्प साउंड. मतलब काफ़ी शार्प साउंड होता है, काफ़ी इंस्टेंटेनियस आता है, एक इंस्टेंट पे आया और आकर तुरंत खत्म हो गया. तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि एक तरह का इम्पल्सिव नॉइज़ है. एग्जाम्पल फायरिंग ऑफ वेपन्स. अगर वेपन जो है वो फायर कर रहा है तो वहाँ पर भी नॉइज़ आपको मिलता होगा सुनने के लिए. आप ऐसे मूवी में देखते होंगे हम लोग कि जब फायर होता है वेपन से तो काफ़ी कम टाइम में हाई साउंड आता है और तुरंत भर में ख़त्म हो जाता है. उसी तरह से एक्सप्लोजन अगर हो रहा है, कहीं पर कुछ ब्लास्ट हो रहा है या फिर माइनिंग वर्क हो रहा है तो वहाँ पर भी ब्लास्ट होता है, तुरंत भर में वो माइनिंग का काम हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसमें जो भी रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो साउंड जो होता है, नॉइज़ होता है, वो खत्म हो जाता है वहाँ से. उसी तरह से ड्रॉप फोर्ज इम्पैक्ट जो एक फोर्जिंग मेथड है, ड्रॉप फोर्ज, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपर डाई जो होता है वो रैम के साथ वर्कपीस पर अटैक करता है, मतलब वहाँ पर इम्पैक्ट फोर्स लगाता है जिससे कि वर्कपीस का शेप चेंज हो जाता है, जो भी शेप चाहिए उस शेप में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो भी वहाँ पर भी जो नॉइज़ मिलने वाला है वो एक तरह का इम्पल्सिव नॉइज़ मिलेगा. तो जहाँ पर भी एक इंस्टेंट पे काम हो रहा है और तुरंत भर में नॉइज़ आया और कम्प्लीटली खत्म हो गया, थोड़ी देर में 1 सेकंड 2 सेकंड में रिमूव हो गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे इम्पल्सिव नॉइज़ है. इसी तरह से आपने एक मॉस में पढ़ा होगा, मॉस या सॉम आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आप पढ़े होंगे. तो वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट लोड आता है. तो इम्पैक्ट लोड में भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखते हैं कि आया, तुरंत लोड लगा, तुरंत फोर्स लगा, हाई फोर्स लगा और वो फोर्स तुरंत भर में ख़त्म हो जाता है उस तरह से. तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये नॉइज़ के सेंस में है, वहाँ पर लोड के सेंस में है. तो वहाँ पर भी हम लोग इम्पैक्ट लोड पढ़ते थे. इम्पैक्ट लोड मतलब आया और लोड लगा और तुरंत भर में रिमूव हो गया. जैसे हमने अपने लेग को कसकर
फ्लोर पर रखा और फिर वहाँ से लेग को रिमूव कर लिया, तो वो एक तरह का इम्पैक्ट लोड हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नॉइज़ होता है। क्रैकर जो था हमने दिवाली में या फिर कोई भी आप कोई फेस्टिवल है या कोई ओकेजन है, हमने क्रैकर को या फिर पटाखे को हमने वहाँ पर फायर लगाया, वो ब्लास्ट किया, विद इन हाफ सेकेंड में वो काफ़ी हाई साउंड क्रिएट करता है और तुरंत भर में वो खत्म भी हो जाता है। तो वो इम्पल्सिव नॉइज़ है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है। एक तरह का एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पर एक्सप्लोजन में आप देखिए काफ़ी कम टाइम में तुरंत भर में एक्सप्लोजन हो जाता है और तुरंत भर में ये इसका नॉइज़ जो होता है वो रिमूव भी हो जाता है। तो एक तरह का ये इम्पल्सिव नॉइज़ है। अब देखना है हमने कंटिन्यूअस नॉइज़। तो कंटिन्यूअस नॉइज़ वैसा नॉइज़ होता है जो कंटिन्यूअसली वहाँ पर हमें नॉइज़ मिलते रहता है, तो वहाँ पर सुनने को मिलता है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस नॉइज़ हो गया। ये जनरली हम लोगों को मिल जाता है, जैसे कि कोई मशीन अगर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, कोई फंक्शन है, कहीं मैरिज हो रहा है, तो वहाँ पर अगर जनरेटर लगा हुआ है तो आप लोग सुनते होंगे वहाँ पर कंटिन्यूअसली जनरेटर जो होता है इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक कंटिन्यूअसली रन करते रहता है, कंटिन्यूअसली वो रनिंग कंडीशन में होता है, वहाँ पर नॉइज़ हमें कंटिन्यूअस मिलते रहता है। तो इस टाइप से जो भी नॉइज़ हमने मिलने वाला है वो कंटिन्यूअस नॉइज़ के अंदर आ जाता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आप देखे होंगे कुछ मिक्सर टाइप का यूज़ किया जाता है, जिसमें सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, उसको मिक्स करके आपस में फिर कुछ आपको ग्रीट हो गया, उसको मिक्स करके हम लोग वहाँ पर फ्लोरिंग का काम करते हैं। तो वो भी एक तरह का कंटिन्यूअस नॉइज़ है। जहाँ पर भी कोई भी मशीन अगर हमें कंटिन्यूअसली कोई फिक्स्ड नॉइज़ क्रिएट कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस नॉइज़ के अंदर आ जाएगा वो नॉइज़। द नॉइज़ विच प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस नॉइज़ बोल देंगे। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, बाई मशीनरी डैट किप्स रनिंग विदाउट इंटरप्शन। कोई भी मशीनरी है या कोई मशीन है जो हमें कंटिन्यूअसली रनिंग हो रहा है विदाउट इंटरप्शन, तो वो हमारा कंटिन्यूअस नॉइज़ के अंदर आ जाता है। तो एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा दिया। कोई मशीन है, जैसे वर्कशॉप में भी मशीन होता है, अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, वहाँ से कुछ नॉइज़ मिल रहा है। या फिर कोई आप देखे होंगे रोड साइड में कहीं कहीं जनरेटर लगा हुआ होता है, वो कभी कहीं कहीं लाइट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जनरेटर कंटिन्यूअसली रन करते रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअसली आपको नॉइज़ वहाँ पर सुनने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होने लगता है। तो कंटिन्यूअसली नॉइज़ का एक एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ग्राइंडर जो मिक्सर टाइप का यूज़ हम लोग करते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पर, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आपको कंटिन्यूअसली होते रहता है और कंप्लीटली 1 डेज ऐसे कंटिन्यूअसली ये साउंड क्रिएट करते रहता है। तो ये यहाँ से जो नॉइज़ हमने मिलने वाला है वो कंटिन्यूअस नॉइज़ मिलने वाला है। अब आगे देख लेते हैं इंटरमिटेंट नॉइज़। इंटरमिटेंट नॉइज़ वैसा नॉइज़ होता है जो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके आता है, मतलब थोड़ी देर के लिए नॉइज़ आया फिर ब्रेक हो गया, फिर ज़रूरत हुआ तो फिर ऐसे नॉइज़ इस टाइप से वहाँ पर क्रिएट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं कहीं आपका टाइल्स का काम देखते हैं, टाइल्स अगर लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो फिनिशिंग प्रोसेस में भी कभी कभी देखते होंगे अगल बगल अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कहीं फ्लैट बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क में आप देखते होंगे थोड़ा देर के लिए फिनिशिंग वर्क हुआ फिर रुक गया, फिर ज़रूरत हुआ तो फिर फिनिशिंग वर्क हुआ फिर रुक गया। उस टाइप से आपको कारपेंट्री में भी मिल जाता है। कारपेंट्री वर्क अगर हो रहा है कहीं, तो अगर कारपेंटर को ड्रिल करने का रिक्वायरमेंट है तो वो विद इन 1 मिनट 2 मिनट ड्रिल किया, ड्रिल करके फिर वो ड्रिल जो वहाँ पर रहता है, ड्रिलिंग मशीन जो रहता है, हैंड ड्रिलर रहता है, उसको वहाँ पर रख देते हैं और वहाँ पर फिर वो फर्दर दूसरा प्रोसेस करने लगते हैं। तो वहाँ पर भी जो नॉइज़ हमें मिल रहा है ड्रिलिंग करने के ड्यूरेशन में मिल रहा है या फिनिशिंग करने के ड्यूरेशन में मिल रहा है, तो वो आता है इंटरमिटेंट नॉइज़। मतलब थोड़ी देर के लिए आया फिर वो रुक गया, फिर थोड़ी देर के लिए रिक्वायरमेंट हुआ तो फिर आया, इस टाइप से वहाँ पर होता है। तो इंटरमिटेंट नॉइज़ उसको बोलते हैं। तो नॉइज़ दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली बट विथ ब्रेक, मतलब जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नहीं होता है बट कुछ ब्रेक के साथ प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग इंटरमिटेंट नॉइज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गया ड्रिलिंग मशीन यूज्ड बाय कारपेंटर और ए डेंटिस्ट। जो कारपेंटर ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन जो यूज़ करते हैं कारपेंटर, वहाँ पर भी आपको दिखता होगा कि अगर वहाँ पर कोई वुड है, वुड में हमें यहाँ पर ड्रिल करने का रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ड्रिल किए हैं, वो ड्रिलर यूज़ किए वहाँ पर, जो भी हमारे पास मशीन है ड्रिलिंग मशीन वहाँ पर यूज़ किए और यूज़ करके फिर रख दिए। फिर मान लीजिए कि कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स है वहाँ पर हमें करना है तो फिर यूज़ किया। तो इस टाइप से वहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट के बाद हमें कुछ पीरियड के बाद हमें वहाँ पर वो साउंड मिलता है। तो इंटरमिटेंट नॉइज़ उसी को बोलते हैं कि वहाँ पर ब्रेक करके हमें वहाँ पर मिलता है। उसी तरह से डेंटिस्ट भी कुछ आपको ग्राइंडर टाइप का यूज़ करते हैं जो टीथ को क्लीन करने का कभी कभी यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी आपको इंटरमिटेंट नॉइज़ मिलेगा। कंटिन्यूअसली वो नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके वहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे करते हैं, तो उसको हम लोग इंटरमिटेंट नॉइज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इंटरमिटेंट नॉइज़ का मतलब जो ड्रिलिंग मशीन हमने देखा, यहाँ पर जो कारपेंटर यूज़ करते हैं जनरली होल्स करने के लिए वुड में, वो इसी टाइप का रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये मशीन ही क्रिएट करेगा, अगर इसी को हम लोग कंटिन्यूअस यूज़ करने लगेंगे, मान लीजिए
लीजिए इसी को हम लोग 8 आवर्स यूज़ करेंगे, वैसा कि ये तो थोड़ा बहुत पोर्टेबल के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को हम लोग 5 आवर्स यूज़ करने लगे कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस नॉइज़ दे देगा। इसी को अगर हम लोग 1 मिनट यूज़ किया, 2 मिनट यूज़ किया, फिर ब्रेक हो गया, फिर हम लोग 5 मिनट बाद यूज़ किया, तो ये जो नॉइज़ क्रिएट करेगा, मतलब हम लोग यहाँ पर नॉइज़ से मतलब है, यहाँ पर हमें मशीन से मतलब नहीं है। अगर कोई भी मशीन अगर कंटिन्यूसली वो नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस नॉइज़, और कोई मशीन अगर इंटरमीडिएट में मतलब ब्रेक ले लेकर वहाँ पर नॉइज़ जो नॉइज़ हम लोग को सुनने को मिलेगा वो हो जाएगा इंटरमीडिएट नॉइज़। तो अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो कंटिन्यूस, और अगर ब्रेक करके हो रहा है तो इंटरमीडिएट। और इम्पल्सिव तो वो कम्प्लीटली अलग ही है। वो क्या होता है कि विद इन हाफ सेकंड में काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ आता है और फिर वो रिमूव हो जाता है, तो वो हो जाता है इम्पल्सिव नॉइज़ के अंदर। तो ये हमने 3 टाइप ऑफ नॉइज़ देख लिया। फर्स्ट है इम्पल्सिव, सेकंड है कंटिन्यूस, और थर्ड है इंटरमीडिएट नॉइज़। इसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन अगले क्लास में देख लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर्स का ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, और एक pekun.in का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल को पर्सनली कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। और PDF नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3rd यूनिट तक का जो नोट्स है वो 3rd यूनिट के वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। 4th यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगा इसका भी नोट्स अटैच कर दिया जाएगा। आप लोग जैसे ही 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी आपको वहाँ पर अटैच करके मिल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।